कभी सोचा है उस समय के बारे में जब हमारी सभ्यता ने शायद पहली बार आंखें खोली होंगी, जहां इंसानी चेतना ने पहली बार इस ब्रह्मांड के रहस्यों से बात करने की कोशिश की होगी। आज हम उसी शुरुआती स्रोत की ओर एक सफर पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये सार है उस महाग्रंथ का जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और जीवित धरोहरों में से एक है, ऋग्वेद। तो चलिए आज इसी ज्ञान के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और समझते हैं भारत के इस सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ के सार को, जिसकी जड़ें हजारों हजारों साल पुरानी हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ऋग्वेद को किसी ने बैठकर लिखा नहीं है, नहीं, ये तो उन प्राचीन ऋषियों की अनुभूतियों का, उनके गहरे ध्यान का, उनकी साधना का नतीजा है। एक जीवित सत्य जिसे उन्होंने अनुभव किया था। ठीक है, तो अब ऋग्वेद की इस दुनिया को समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। आप इन्हें 3 स्तंभ कह सकते हैं, देवता, ऋषि और यज्ञ। इन्हीं 3 आधारों पर ऋग्वेद की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो ये है वो 3 चीजें, देव यानी प्रकृति की वो जबरदस्त शक्तियाँ, ऋषि वो लोग जिन्होंने उस ज्ञान को सीधे अनुभव किया, और यज्ञ जो इन दोनों के बीच बातचीत का एक तरीका था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ऋग्वैदिक ऋषियों ने प्रकृति में ही ईश्वर को देखा। उनके लिए आग सिर्फ आग नहीं बल्कि अग्निदेव थे, हवा सिर्फ हवा नहीं बल्कि वायु देव थे। ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा, सम्मान से भरा और जीवंत रिश्ता था। और ऋषि वो सिर्फ कवि या लेखक नहीं थे, वो तो एक तरह के चैनल थे, एक माध्यम जिनके जरिए ये दिव्य ज्ञान धरती पर आया। उन्होंने इसे लिखा नहीं बल्कि सुना या देखा। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजता है, उसे बनाता नहीं है। अब आता है यज्ञ। देखिए, यज्ञ सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, ये एक तरह का संवाद था, एक कम्युनिकेशन का जरिया। अग्निदेव को एक दिव्य डाकिया समझिए, जो इंसानों की प्रार्थनाओं को, उनकी आहुतियों को ऊपर देवताओं तक पहुंचाते थे। इन सब बातों को और अच्छे से समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी सुनना। तो चलिए ऋग्वेद के सबसे बड़े हीरो, सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र की कहानी सुनते हैं। ये कहानी देवताओं और दानवों के बीच के संघर्ष को बहुत ही शानदार ढंग से बताती है। इंद्र देवताओं के राजा थे, समझिए वैदिक देव मंडल के सुपर हीरो, जिनके हाथ में वज्र है और जो असुरों के लिए काल थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के, इसके ऑर्डर के रक्षक भी थे। और हर हीरो का एक विलेन होता है। इंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन था वृत्रासुर, एक ऐसा दैत्य जिसने जीवन देने वाले पानी को ही बंदी बना लिया था। सोचिए, एक भयानक सूखा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत की, उजाले और अंधेरे की जंग थी। और फिर इंद्र ने उठाया अपना वज्र, एक ही प्रहार में वृत्रासुर का अंत कर दिया और उन रुकी हुई नदियों को पूरी मानवता के लिए आजाद कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे व्यवस्था अव्यवस्था को हरा देती है। अच्छा, तो कहानियों से अब थोड़ा गहरे दर्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की तारीफ नहीं करता, वो अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों से भी जूझता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है हमें 10वें मंडल के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में। ये सूक्त कुछ ऐसे सवालों से शुरू होता है जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमारे दिमाग को झकझोर देते हैं। सोचिए, जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था? जब देवता भी नहीं थे तब क्या था? जब होना और न होना भी नहीं था तब क्या था? कमाल है ना? ये लाइनें ऋग्वेद की बौद्धिक गहराई दिखाती हैं। ये ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे सब पता है, बल्कि वो सृष्टि के इस महान रहस्य के सामने पूरी विनम्रता से सिर झुकाता है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराने इस ग्रंथ की आज क्या अहमियत है? क्यों बात करें हम इसकी? चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी को कैसे छूती है। ऋग्वेद को आप भारतीय सभ्यता की जड़ मान सकते हैं। ये वो नींव है, वो सोर्स है जहाँ से हमारे दर्शन और हमारी आध्यात्मिकता की बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हैं और आज तक बह रही हैं। ये सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये वो चट्टान है, वो बुनियाद है जिस पर भारतीय सोच और संस्कृति का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है।
इसकी गूंज आज भी हमारी परंपराओं में, हमारे विचारों में जिंदा है। और आखिर में एक सवाल, जिन बड़े सवालों को उन ऋषियों ने हजारों साल पहले उठाया था, मैं कौन हूँ, ये दुनिया कहाँ से आई, क्या आज हम अपनी अपनी जिंदगी में उन्हीं सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं? शायद ये खोज ही इंसान होने की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत यात्रा है।